प्रेज द लॉर्ड भाइयों बहनों दोस्तों, क्या धन्य है वो मनुष्य जो इस वक्त परमेश्वर के भवन में बैठा है, और क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो अपने घर में अपने वेदी के पास परमेश्वर को लेके बैठा है। आमीन। क्या आपको अच्छा लगा ये मैंने कहा? हाँ, अच्छा लगना जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि मेरे साथ कौन बैठा है, मेरे सामने कौन बैठा है। कभी कभी हम लोग हमारे बच्चों को देखते हैं, वो यहाँ वहां दौड़ते हैं तो उन पर नजर जाती है। अगर हमारे घर के कोई लोग ना, या तो दरवाजे पे कोई आता है तो हमारा ध्यान वहां जाता है, लेकिन धन्य है वो मनुष्य जिसकी आंखें प्रभु के ऊपर टिकी है। आमीन। आइए, मैं सभा को शुरुआत करने से पहले, मैसेज को शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और उसके पवित्र आत्मा जो हमको चलाता है वो हमें चलाना जब लगेगा तो हम उसके स्पीड से हम चल सकते हैं। आमीन। ओके ओके, आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं, सरों को झुकाते हैं, हाथों को थोड़ा सा ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन योर हैंड्स, हम छोटे बच्चों को कहते हैं ज्वाइन योर हैंड्स एंड से थैंक यू गॉड। ओके, तो हम लोग हाथों को अपने संभालते हैं एक साथ, क्योंकि जब हम दोनों हाथ को एक साथ लाते हैं यानी कि हमारे चित्तों को, हमारे मन को, विचारों को भी एक साथ लाते हैं। हालेलुया। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस वक्त के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके उपस्थिति के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप मेरा प्रोत्साहन है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए, हर जगह, हर समय और हर क्षण, क्योंकि प्रभु बिना आपके हम चल नहीं सकते। पवित्र आत्मा, बिना आपके हम बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस वक्त प्रभु जी, जो भी मेरी आवाज के नीचे है, जो मेरे वचनों को परमेश्वर जो मैंने लाया है, मैंने नहीं बल्कि पवित्र आत्मा ने प्रोत्साहित किया हुआ, प्रेरित किया हुआ जो वचन मैं लेके आई हूँ प्रभु, उनके कानों तक नहीं, उनके मनों तक नहीं, लेकिन उनके हृदय में परमेश्वर पहुंचने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। मैं ये प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि आज के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन होगा और हम परिवर्तन करने वाले लोग कहलाएंगे। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ इस वक्त के लिए, आने वाला सारा वक्त आपके हाथों में सौंपते हुए पवित्र आत्मा, ये शाम यीशु के नाम धन्यवाद के साथ इस सारी प्रार्थना में इकलौते बेटे यीशु के सब कुछ करने वाले सर्वश्रेष्ठ सारे नामों में महान इम्मानुएल के नाम में करते हैं, तो सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। इन दिनों अभी 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए ना। अगर वो प्रेग्नेंट लेडी भी है तो वो बहुत सोचती है अपने आने वाले हर महीने के बारे में। वैसे ही इन दिनों भी हम काफी निराश हो गए थे। इतने दिन घर में रहना, कुछ ना करना, रोज ऑफिस नहीं जाना, अच्छे कपड़े नहीं पहनना, बालों को अच्छा से शैम्पू नहीं करना, कुछ लोगों ने तो बाल भी डाई नहीं किए ना, ऐसा बहुत कुछ, क्योंकि ये निराशा के कारण, क्योंकि वो टूटे हुए थे। ओके, और ऐसे समय में हमें एक दोस्त की जरूरत होती है, हमें परिवार की जरूरत होती है, हमारे घर में जो लोग हैं वो हमारे बेस्ट फ्रेंड होना जरूरी है। और मेरे विश्वास से सारे कलीसिया के मसीही परिवार में ये दोस्त हो भी गए। कई लोगों के जब भी हम लोग चैट्स देखते हैं, फेलोशिप देखते हैं या फेसबुक देखते हैं, तो ऐसा पता चलता है कि परिवार अब एक दोस्त बन गया है। अब वो ऑफिस नहीं जाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उनको एक दूसरे से लगाव हो गया है। इतने समय में जब हमारे घर में कुछ लोग आते जाते नहीं थे, दोस्त नहीं आते जाते थे, या मेहमान नहीं आते जाते थे, अगर कोई कुछ बेचने आया तो भी बहुत दूर खड़ा रह के बेचता था, आता था, तो मैं ऐसा थोड़ा सा अकेलेपन से वो डर लगने लगा था। कई बार ऐसा होता है कि हम ना कुछ भी बोलते हैं, बजाय कुछ बोलने से मुझे ऐसा लगता है कि अब ये वक्त है हमें परमेश्वर ने दिया हुआ कि हम प्रोत्साहन वाला बातें करें, एनकरेजमेंट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर एनकरेज करता है हमें,
हर दिन जब हम सुबह उठते हैं, हम पहले सुबह हम उठने से पहले बर्ड शॉपिंग करने लगते हैं और बातें करते हैं, हमें अच्छा लगता है। फिर गिलहरी जो होती है वो चिप 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 करती रहती है। गिलहरी की वजह से ऐसा लगता है कि चलो नया दिन हो गया, एक दिन और निकल गया, एक रात बीत गई, अब नया दिन है, अच्छा है। तो परमेश्वर जब हमें एनकरेज करता है, क्या वो अपना सूर्य को लॉकडाउन किया, बारिश भेजी, उतना ही हवामान भेजा, उतना ही आनंद भेजा, हर एक चीज उसने परमेश्वर ने हमें एनकरेज करने के लिए दिए। कुछ कैरेक्टर्स को, कुछ बाइबल के लोगों को, बाइबल में से जो लोग हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्यों हमें एनकरेज होना जरूरी है और क्यों हमें एनकरेज करना भी जरूरी है, ठीक है। हम पहले देखेंगे मूसा के बारे में। ओके, मूसा परमेश्वर, बाइबल कहता है मूसा परमेश्वर के हृदय को जानता था। उसको कितनी बार वो प्रकट हुआ, परस्पर प्रकट हुआ। पहले तो होरेब के माउंट पे, ओके, फिर वहां जब झाड़ियों में मिले, बाद में आगे जाके समुद्र को पार करने के लिए 10 प्लेग लाने के लिए हर बार परमेश्वर उसके साथ था और उसको एनकरेज कर रहा था। लेकिन इस बार वो चाहता था, मूसा चाहता था कि इस बार प्रभु तू मुझे एनकरेज कर, लेकिन परमेश्वर ने जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ने कहा नहीं, इस बार मैं तुझे एनकरेज नहीं कर रहा हूं, मैं तुझे किसी और को एनकरेज करने के लिए अभी भेज रहा हूं और वो तू करेगा। हम पढ़ेंगे इस समय को व्यवस्था विवरण 3 में, और ये बहुत बढ़िया है। व्यवस्था विवरण 3, ड्यूटेरोनॉमी 3, हम 23 से पढ़ेंगे और मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी। उसी समय मैंने यहोवा से गिड़गिड़ा कर विनती की। किसने विनती की? मूसा ने विनती की। मूसा ने ये व्यवस्था विवरण लिखा है और वो कहता है कि मैंने बहुत गिड़गिड़ाया, परमेश्वर से विनती की, हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म का कर सके? इसलिए मुझे पार करने दे, प्लीज गॉड, मुझे पार करने दे कि यर्दन पार के उस उत्तम देश को, अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लेबनोन को भी देखने पाऊं। परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया और मेरी न सुनी, किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे बातें न करना। पिसगा पहाड़ की चोटी पर चढ़ जा और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर दृष्टि करके उस देश को देख ले, क्योंकि तू इस यर्दन के पास जाने न पाएगा। और यहोशू को आज्ञा दे और उसे धाड़स देकर दृढ़ कर, क्योंकि इन लोगों के आगे आगे वही पार जाएगा और जो देश तू देखेगा उसको वही उसका नीच भाग कर देगा। तब हम बेतपोर के सामने की तराई में ठहरे रहे। मूसा कहता है कि मैंने बहुत गिड़गिड़ाया परमेश्वर से कि मुझे उस पार जाने दे प्रभु, लेकिन परमेश्वर ने इस वक्त उसके गिड़गिड़ाने के बातों पर परमेश्वर ने ध्यान नहीं दिया और उसे कहा, बस इसके आगे तो अभी बोलेगा नहीं। क्या ये उसके लिए प्रोत्साहन था? नहीं। परमेश्वर ने जब से मूसा को मिला, जिस दिन वो नाइल नदी से बहकर फैरो राजा के घर में गया था, उस दिन से लेके आज के दिन तक मूसा को परमेश्वर एनकरेज करता रहा। अरे तू बोबड़ा नहीं है, बात कर सकता है, ठीक है, तू काठी फेंक दे, मैं बोलता हूं तू फेंक दे तो सांप बन जाएगा, तू चिंता मत कर, तू पहाड़ से कह दे तो पहाड़ से। हर बार प्रभु ने उसको एनकरेज किया, लेकिन इस बार वो कहता है मेरे से अभी इसके बारे में कुछ आगे बात नहीं करना,
मैं कहता हूं अभी तू जाके जोशुआ को एनकरेज कर, जोशुआ को प्रोत्साहन दे और उससे कह, उसको यानी कि उसको प्रोत्साहन दे और उसको कह कि तैयार हो जा। ओके, कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर हमारे पास नहीं है। इतने साल वो हमारे साथ, माँ के गर्भ में आने से पहले से वो हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ है। जीवन के लास्ट सांस जब निकल के ले जाएगा उस दिन तक भी वो हमारे साथ पृथ्वी पर रहेगा और वहां तो हम उसके साथ रहेंगे। ओके, तब तो हमें हमसे कोई वो निकाल नहीं सकता है। लेकिन इस बार परमेश्वर ने यहोशू को कहा, उठ उठ चल, जोशुआ के पास जा और उसको कह, पहले तो देख ले, तेरे आंखों से देख ले। देखो फिर भी एनकरेज कर रहा है थोड़ा सा, पूरब को देख, पश्चिम को देख, उत्तर को देख, दक्षिण को देख, सब देख। ये जगह अभी मैं देने पर हूँ, लास्ट है, फाइनल है, लेकिन तू वहां नहीं जाएगा। अब तेरे पीछे जो जोशुआ है ना वो जाएगा और जोशुआ को जाके तू है एनकरेज कर और उसको तैयार कर, क्योंकि तू अभी समाप्त होने वाला है, यानी कि आपका दी एंड है। इस कहने के लिए परमेश्वर ने खुद होकर मूसा से कहा एनकरेज करने के लिए। तो क्या आपको नहीं लगता है कि आपको और हमको भी ये काम करना चाहिए? हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में, अगर हमारा राजा किसी को एनकरेज करता है तो हमें भी करना चाहिए। चलो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। आमीन। चिंता मत कर, मैं प्रेज एंड वर्शिप लेता हूँ, चिंता मत कर, हम लोग स्टडी करेंगे, हम लोग परमेश्वर का वचन सुनाएंगे। अगर कोई नाराज है, मायूस है, उसको भी मैं एनकरेज करता हूँ, ठीक है। वैसे ही इतना ही नहीं, मैं बताना चाहती हूँ आपको कि मैं जानती हूँ आप निराश है, बहुत प्रॉब्लम रहेगी आपके जीवन में, मैं नहीं जानती, ओके। लेकिन अगर परमेश्वर आपको एनकरेज कर रहा है इस परिस्थिति में तो उसको लेना भी आपको जरूरी है। वैसे ही जब मूसा मर गया, जोशुआ बहुत दुखी हुआ क्योंकि वो उसका गुरु था। अगर मैं मर गई ना, आप मातम नहीं करना, एनकरेज मैं अभी से करके देती हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने मुझे एनकरेज किया, मैं आपको करती हूँ। कोई भी मनुष्य ना मातम करने को बैठा तो समझने का वो बहुत ना टूट गया है, लेकिन टूटने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी जोशुआ बहुत दुखी हुआ, अरे बाबा भी मूसा तो मर गया, अब हम लोग वहां कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, वहां तो राक्षस बैठे हैं उस देश में, कैसे हम लोग मिल्क और हनी वाले देश में जाएंगे, ये सोचकर वो करने लगा। तो जोशुआ 1:6-8 में परमेश्वर का वचन कहता है जोशुआ को, हम पढ़ेंगे, वो बहुत बढ़िया वचन है और आपके लिए, आपको तो कुछ लोगों को वो बाहर भी है। जोशुआ 1:8, हम उसके लिए, हम भलाई के कार्य के लिए हम उसको पढ़ते हैं। 6 से 8 में पढ़ूंगी। वचन 6 कहता है, जोशुआ 1:8, यहोशू 1 में 6, इसलिए हिया बांध कर दृढ़ हो जा। ओके, अब ये परमेश्वर जोशुआ से बातें कर रहा है। तू अगर हम थोड़ा सा आगे भी पढ़ते हैं तो वो बोलता है कि उसको तू डर मत, ओके, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, जैसे मैं तेरे मास्टर के साथ था, जैसे मैं तेरे गुरु के साथ था, मैं तेरे साथ भी रहूंगा और मैं तुझे क्या करूंगा, इसलिए हिया बांध, दृढ़ रहे, यानी कि एनकरेज हो, चलो खड़ा हो जा, आनंदित हो जा। ओके, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकार तू उन्हें देगा। वाह, क्या 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 एनकरेजमेंट है। जो मैंने शपथ खाई थी इनको देने का, अभी कौन देगा? तू देगा। वाह, कितना बड़ा जिम्मेदारी, कितना एनकरेजमेंट, माय गॉड। इतना हो कि तू हिया बांध, यानी कि तू एनकरेज हो गए, तू अभी मायूसी छोड़, ये मातम छोड़, ये रोना धोना छोड़, अभी उठ, हिया बांध कर और बहुत दृढ़ हो जा। व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और उससे ना तू दाहिने मुड़ना ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। आमीन।
व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रखना, इसलिए कि जो कुछ तू उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमेन। क्या एनकरेजमेंट। आज आपका जोशुआ कौन है जिसको आप एनकरेज करते हो? आज आपका तिमोथियस कौन है जिसको आप एनकरेज करते हो? पता है नए एक नियम में जोशुआ के साथ बहुत सारे चेले थे। परमेश्वर ने सबको एक एक नाम दिया था। पत्रस, पीटर का नाम पीटर नहीं था, कुछ और था, उसको पत्रस बोला। वैसे ही सन ऑफ एनकरेजमेंट एक ब्रदर का नाम दिया। क्यों? क्योंकि वो प्रोत्साहन देने वाला मनुष्य था। क्या आप आपके स्पाइन से किसी को प्रोत्साहन देते हो? किसी को फोन करके बोलते हो, सिस्टर आपकी आवाज सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं। पता है, मैं पहले बहुत धीरे से, और मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, पहले मैं बहुत धीरे से मेरे मन को सीर करके मैं उनकी आवाज को सुनती हूँ। उनकी आवाज में मुझे अगर तकलीफ दिखी, दुख दिखा, या कोई कंप्लेंट्स दिखी, या कुछ भी दिखा, मैं पहले बोलती हूँ आपकी आवाज सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। वो क्या होता है, एक सेकेंड में उनका जो भी फीलिंग था, अच्छा नहीं था, वो एक मिनट में चेंज होता है। वही मेरा उनके लिए एनकरेजमेंट है। आमेन। और सचमुच में फोन पे आवाज बहुत सुंदर आती है हर एक की, और मैं हर एक के बारे में ये कहती हूँ। ओके, वैसे ही और एक जन को जो मातम मना रहा था, आत्महत्या करने गया था। कौन था? एलाइजा, सबसे बड़ा नबी, पावरफुल, 10,000 लोगों को एक मिनट में गायब करने वाला, जेजबेल के हस्बैंड के साथ, अहब के साथ बोलने वाला कि तूने ऐसी पत्नी उठा के लाई है जो दूसरे की थी। दूसरा बात यह है कि तेरी पत्नी अच्छी नहीं है। बाप रे, अगर आपके हस्बैंड को ऐसा किसी ने कहा, या आपके पत्नी के बारे में ऐसा कोई कहा, तो राजा गुस्सा होगा। लेकिन यहाँ तो ये जो जेजबेल थी ना, यही उसको बेचारे को टरकाती है, उसको धुड़काती है, बोलती है अगर मैंने तेरे को नहीं खत्म किया ना तो देखना। हमें कई बार ऐसे ना लोग बोलते हैं, तू देखना मैं तेरा क्या करता हूं। ऐसे लोगों को आप समझ लेना आज कि ये जेजबेल का स्पिरिट उसके द्वारा बातें करता है। ओके, आपको धमकी देने वाला, आपको चेष्टा करने वाला, आपके पीछे दुख देने वाला कारण जो तैयार करता है, वो जेजबेल का स्पिरिट है। चाहे वो कोई भी हो, आपके नजदीक का हो, आपके शरीर का हो, आपके ऊपर बैठा हो, आपके नीचे बैठा हो, कोई भी। ओके, ये जेजबेल का स्पिरिट है। इससे डरकर ये बेचारा नबी एलाइजा भाग गया। भाग के कहाँ गया? झाड़ू के पेड़ के नीचे। हाँ, हम लोग झाड़ू को बहुत नीचा दर्जा देते हैं, जबकि वो पूरा घर हमारा साफ करता है। ओके, झाड़ू को एक कोने में रखते हैं। उसको कुछ लोग बोलते हैं अरे झाड़ू को टेढ़ा मत रखो, ऐसा होता है। झाड़ू को सीधा मत रखो, ऐसा होता है। झाड़ू को देखेंगे सुबह सुबह उठ के बोलेंगे अरे क्या सुबह सुबह झाड़ू का मुंह देखा। ये जो एलाइजा था, ये भी झाड़ू के जंगल में गया और उसके नीचे सोया। ये स्टोरी कहाँ लिखी है? पहला राजा 19 में लिखी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा उसके बारे में। वहां वचन 5 में परमेश्वर उसको अभी एनकरेज करने को आया। वो आत्महत्या करने गया था। वो आत्महत्या कैसे करने गया था? भूखा रह के मर के, मैं भूखा रहूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, बस मेरे को खाना नहीं खा, जब तक परमेश्वर तू कुछ नहीं करता मैं भूखा रहूंगा। वो भूखा रहने के लिए, मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए ऐसी जगह पे गया था। परमेश्वर ने वहां उसको क्या कहा? वचन 5 कहता है परमेश्वर के दूत ने, यानी कि परमेश्वर ने उसे कहा उठकर खा। क्या मरने को आया है तू? चल उठ, खा, खाना खा ले। कभी कभी हम लोग बच्चों को भी डांटते हैं ना, सेम परमेश्वर भी आपको और हमको डांटता है। इतना आपको किसी को ना परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए इतने सारे उपवास करने की जरूरत नहीं है। आप जिद से करते हो, आप जिद करते हो। मैंने एक सिस्टर मेरे को रोज फोन करती है, कोई भी समय पे,
11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, रात को, दिन में, कोई भी समय पे मेरे को एक ही बोलती है, इतना उपवास करती हूँ, परमेश्वर क्यों नहीं मेरी सुनता है? गलत बात। आप उसको प्रसन्न करना चाहते हो तो आप उसके यहोशू को कहा कि इस पुस्तक चित्त से तेरे निकल न जाए, वैसे करना, तब तुम्हारे जीवन में सफलता आएगी। आपको और हमको यहोशू की तरह आज्ञा दी गई है, तो वैसे करना, आनंद आ जाएगा। ओके, परमेश्वर ने उससे कहा उठ खाना खा ले, पहला उठ के खा ले। जबकि वो भूखा मरने गया था, वहां खाना नहीं था, लेकिन जब वो उसने ऐसे उठा, ऊपर देखा अपने सिरहाने करके तकिए के पास, वहां रोटी थी उसके लिए और पानी था, खाया, फिर सो गया। बोला नहीं, अभी मैं फिर से, बाबा मेरे को तो मरने का है। किससे मरने का है? जेजबेल से डर से मरने का है। ओके, फिर से वो वहीं गया। फिर परमेश्वर ने उससे कहा उठ खड़ा, फिर से उठ खाना खा ले, चल तेरे को अभी जाने का है। ओके, परमेश्वर ने कभी कभी हमारे जीवन में भूकंप लाता है हमारे एनकरेजमेंट के लिए। और जब परमेश्वर, वचन 11 में लिखा है कि जब परमेश्वर हमें एनकरेज करता है, जब इलाइजा को उसने एनकरेज किया, कैसे किया पता है आपको? उसके आगे चला। पहली बार आंधी आई उसके आगे, वो बोलेगा ये कैसा एनकरेजमेंट है भाई, ये कैसी मदद है? जब आंधी आई, भूकंप आया, सारी भूमि डोल गई, ये कैसा एनकरेजमेंट है परमेश्वर का? आग लगी, आग उसके आगे आगे चलने लगी जंगल में। फिर परमेश्वर ने बहुत धीमे से, परमेश्वर बहुत धीमा सा बोलता है, क्योंकि ही इज अ जेंटल स्पिरिट, वो बहुत जेंटल है। फिर उसने दबे हुए धीमे से शब्द में उससे बातें की इलाइजा से, और वो उसको ताजगी लाई, वो धीमा स्वर उसको ताजगी लाई। हाँ, क्या आप आज किसी के साथ बहुत प्यार से, धीमे से, प्रेम से बातें करते हैं? हाँ, मैं विश्वास करती हूँ आप करते हैं। और यही एनकरेजमेंट है किसी को जो दब गया है, जो मृत्यु के खाई में चल रहा है, जो आत्महत्या करने की सोच रहा है, जो तकलीफ में पड़ा है, जो टूटा हुआ है, जो निराश है, रिश्ते से टूटा है, आपका जो अकेलेपन से चल रहा है। ओके, वैसे ही उत्पत्ति जेनेसिस 32 में 22 से 32, जेकब अपने माँ से, भाई से भाग रहा था, गलती करके डैडी से भी भाग रहा था, और वो कहाँ जा रहा था? अपने मामा के घर जा रहा था। वो सोया, वहां परमेश्वर उसको एनकरेज करने का है। जो अपने आप से भागता है ना मनुष्य, आप ऐसा मत सोचो आज कि आप अकेले भाग रहे हो, आपके साथ परमेश्वर भागता है, और जहां आप सोने जाओगे ना, वहीं आपको वो दर्शन देगा। जेकब को वैसे ही दर्शन दिया और कहा जेकब तू उठ, डरना मत, अभी से तेरी जिंदगी के आखिरी दिन तक मैं तेरे साथ हूँ, और जो कुछ तू करेगा ना उसमें तू सफलता पाएगा। जेकब को जिसने धोखा भी दिया था, और अब उसका भाई उसके जान के पीछे पड़ा था। क्या परमेश्वर एनकरेज नहीं कर रहा है आज आपको? क्या आज वो हमें एनकरेज नहीं कर रहा है? जरूर कर रहा है। उसके एनकरेजमेंट को देखो, परमेश्वर का वचन पढ़ो, ये बहुत ही एनकरेजमेंट का बुक है। आप जहां जहां पढ़ोगे आपको लगेगा अरे ये मेरे लिए है बोला, और आप एनकरेज हो जाओगे। ये तो हुई परमेश्वर के समय की बातें, जो पुराने नियम में परमेश्वर खुद आके एनकरेज करते थे अपने तरीके से। अगर आप बोलोगे हाँ तो परमेश्वर है ना वो एनकरेज कर सकता है, मैं कहती हूँ पौलुस भी एनकरेज कर सकता है, क्योंकि आज आप भी, मैं भी पौलुस की तरह हूँ। हम चेले हैं परमेश्वर के, हम चेले हैं, तो जब हम चेले हैं तो हमें भी एनकरेज करना चाहिए। देखिए, और किस समय उसने एनकरेज किया वो भी मैं आपके लिए पढ़ूंगी। हम चलेंगे प्रेरितों के 27 में, एक्ट 27, 21 to 25। वचन कहता है प्रेरितों के 27 में 21 से, जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके, देखिए अब ये लोग एक तूफान में फंसे हैं, बोट से दूसरे जगह जा रहे हैं, लेकिन तूफान में होने के कारण
बहुत बड़ी, उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा तूफान था, और तूफान होने के कारण बोट जब हैवी होती है तो डूब सकती थी, हल्की रहेगी तो वो तैरेगी तूफान में। इसके लिए क्या करते हैं खलासी लोग, सारा जो अनाज होता है या जो भी भारी सामान होता है उसको समुद्र में फेंक देते हैं। तो पौलुस और उसके टीम ने भी सारा सामान निकाल के फेंक दिया। फेंकने के बाद क्या हुआ, भूखे मरने की, उनको लगा कि चलो तब तक हम लोग पार हो जाते हैं, पार होने के बाद कुछ तो शहर में मिलेगा तो हम खाना खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन लोगों को भूखमरी सहनी पड़ रही थी, क्योंकि अभी बोट में अंडर डेक में कुछ भी खाना नहीं बचा था। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़ा होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से न जहाज खोलते और न यह विपत्ति आती। अभी वो एनकरेज कर रहे हैं लोगों को जो डर गए हैं, मरने से डर रहे हैं, तूफान से डर रहे हैं, ओके, और यह ना हानि उठाते। तब मैं तुम्हें समझाता हूं कि धाड़स बांधो, लेकिन आप एनकरेज हो जाओ, आप डरो नहीं। वो एनकरेज कर रहा है, तूफान में वो खुद भी था, उनके साथ वो भी था, लेकिन वो उनसे कह रहा है ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी, पर केवल जहाज की, सिर्फ जहाज फूटेगा टूटेगा, जो भी होएगा ना वो जहाज की होगी, ओके, लेकिन आपकी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूतों ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। आमीन। उसे कहा गया, परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसको सपना में आके, दृष्टांत में आकर कहा, और इतने तूफान में होने के बावजूद भी अगर पौलुस खड़ा होकर आपको और हमको एनकरेज कर सकता है, यानी कि ये जताना चाहता है कि तकलीफें आएगी, भूखमरी आएगी, आपके पास कुछ नहीं रहेगा, लेकिन आप डरना नहीं, परमेश्वर आपको पार लगाएगा। क्या टूटेगा? खाली आपकी जहाज टूटेगी, शायद उसको होल होंगे, शायद वो खराब हो जाएगा, ओके, लेकिन आपको कुछ भी हानि नहीं होगी। आमीन। क्या ये आपके लिए, मेरे लिए एनकरेजमेंट नहीं है? ये बहुत बड़ा एनकरेजमेंट है। और एक बात, और एक छोटा सा मैं एनकरेजमेंट आपको बताती हूँ। लूका का 23 में हम देखते हैं यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसके साथ और दो गुनहगार भी लटकाए हुए थे। एक तो उसके सिंगल कर रहा था, चेष्टा कर रहा था, उसको तो स्वर्ग ले जाने का था, उनको छोड़ दो। जो आपको सिंगल करते हैं, आपकी चेष्टा करते हैं, आपको चिढ़ाते हैं, उनको आप छोड़ दो, उनके पीछे मत जाओ। आप कितना भी उनको एनकरेज करो, वो आपके एनकरेजमेंट में नहीं है, ओके, उनको आपका ढाढ़स का कोई भी मायना नहीं समझता है। लेकिन दूसरे साइड में, जो उसके राइट साइड में एक था लटका हुआ, उसने कहा, हे प्रभु, मैं जानता हूं तू धर्मी है, और मैं ये भी जानता हूं कि परमेश्वर तुझे स्वर्ग में ले लेगा, लेकिन जब तू राज्य में आएगा ना, फिर से मेरी सुधि लेना। वो टूटा हुआ था, मौत को देख रहा था आंखों के सामने, किसी भी वक्त उसकी जान जा सकती थी, क्योंकि उसको लटकाया गया था, मृत्यु में झोंका गया था, अभी कोई भी पल वो मर सकता था। ऐसे समय में वो यीशु से कह रहा है, यीशु ने कहा, आज आज अभी तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। क्या एनकरेजमेंट है। जबकि खुद यीशु भी मरने पर है, जबकि यीशु खुद भी उस क्रूस पे लटका है, तीनों की सजा एक तरीकी है, लेकिन वो कह रहा है, आप और मैं आज शायद सेम परिस्थिति में हैं, लेकिन अगर मैं आपको एनकरेज कर रही हूं तो समझ लो कि आपको ये एनकरेजमेंट है।
अगर आज आप और मैं इस परिस्थिति में, इस दलदल में, कोई भी कठिनाई में है और आज आप अगर मुझे एनकरेज कर रहे हो तो मेरे लिए ये एनकरेजमेंट है। आमीन। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, मृत्यु होने के बावजूद। आज आपको तय करना है कि आज आपको किसी ना किसी को एनकरेज करना है। मत्ती 14 में 22 ना आप देखते हो पतरस तो पानी पे चलने लगा। वाह, उसने पहले तो डरा, बोला भूत है यीशु को देख के। हमारे सामने भी ऐसा भूत बहुत सारे दिखते हैं हर दिन। रात को सोने को जाओ तो कल के चिंता से हम भूत समझते हैं, है ना। फिर कल सुबह होती है, फिर यीशु मसीह कहता है चलो हाथ दे दो, आ जाओ बाहर, मैं तुम्हें पानी पे चलाता हूँ, और वो हमें पानी पे चलाते हैं। आमीन। परमेश्वर ने यीशु को आज्ञा दी थी, उसे एनकरेज किया था। वैसे ही यीशु ने पतरस को आज्ञा दी, हाथ बढ़ा, आजा, मैं मेरा हाथ बढ़ाता हूँ, मेरा हाथ को थाम ले, मैं हूं तेरे साथ, इस परिस्थिति में मैं हूं, मैं तेरे लिए हूं। हियर आई एम। सैमुअल ने कहा मैं यहाँ हूं प्रभु। आप सब कहोगे मैं यहाँ हूं। एनकरेज ईच एंड एवरी वन, प्लीज एनकरेज। छोटे बच्चों को, अपने बच्चों को सिखाओ, जब अपने ग्रैंड पेरेंट्स को फोन करेंगे उनको बोलो कि ग्रैनी मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना। कुछ बच्चे मुझे फोन करते हैं और कहते हैं ग्रैनी आई लव यू, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस दिन का मेरा कोटा पूरा होता है। अंकल ने आई लव यू बोला ना बोला, मेरे बच्चों ने बोला ना बोला, कोई बोले ना बोले, उसने बोल दिया। तो इट मेक्स अ डिफरेंस, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। ओके, तो गॉड बी द ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा हो। और मैं ये विश्वास करती हूँ कि आप एक एनकरेजमेंट हो। आप यीशु परमेश्वर हो, आप यीशु मसीह हो, आप पौलुस हो, आप पतरस हो, आप सब कुछ हो। ओके, एंड यू आर एनकरेजमेंट। तो प्लीज एक दूसरे को एनकरेज करना। गॉड बी द ग्लोरी। गॉड ब्लेस यू।